हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं 33 सरकारी सैनिक स्कूल की वेटिंग लिस्ट के बारे में। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। बहुत सारे सैनिक स्कूल जिन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी करके ऑफलाइन राउंड में ऑफिशियल वेबसाइट पे, अब 33 सरकारी सैनिक स्कूल में ये पॉसिबल नहीं होता बच्चे के लिए। एक टीडियस सा प्रोसेस हो जाता है कि सभी सरकारी सैनिक स्कूल पे जाना है, फिर डाउनलोड करना है पीडीएफ को, चेक करना है लिस्ट वगैरह। तो मैंने क्या किया है, एक ही वीडियो के अंदर मैंने जिन सैनिक स्कूलों ने लिस्ट जारी कर दी है मर्ज कर लिया है और क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए अलग कर लिया। अब इसके अंदर भी ये चीजें होती है कि क्लास 6 का भी होता है, फिर इसमें नीचे 9 का दिया होता है, बच्चों को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, चूज करना होता है, नाम देखना होता है। तो मैंने क्या किया है, इस पीडीएफ के अंदर मैंने एक पीडीएफ मर्ज कर ली है। इस पीडीएफ के अंदर केवल 9th वाले बच्चों को रखा है। जिन जिन सैनिक स्कूल ने अभी तक, कुछ में तो देखिए आपको पता ही है सीट नहीं है, और कुछ सैनिक स्कूल में जो सीट है, अब वेटिंग लिस्ट में जो लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है उन्हें मैंने एक साइड मतलब एक जगह पर मर्ज कर लिया। अब आराम से आप क्या कर सकते हो, अपना नाम, रोल नंबर वगैरह देख सकते हो और देख सकते हो कितनी सीट बची हुई है, कितने बच्चों को बुलाया गया है ऑफलाइन राउंड के लिए। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। क्लियर है भाई? चलिए, आपको पता चल जाएगा कितनी सीट बची हुई है और किन बच्चों को बुलाया गया है। क्लियर? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। जो बच्चा हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएनसी की प्रिपरेशन आप हॉस्टल के थ्रू कर सकते हो। एकमात्र ऐसी संस्था, एक ऐसी एकेडमी जो लिस्ट जारी कर देती है, बता के दिखा के सिलेक्शन देती है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। सारी इंफॉर्मेशन बता रखी है। देखो, क्लास 6 की मैंने जानकारी दी। देखो, जो 33 सरकारी सैनिक स्कूल है उनकी क्लास 6 की मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, जिन सैनिक स्कूलों ने लिस्ट, अभी पार्ट 2 का जो पार्ट 2 है, फर्स्ट तो मैंने अपलोड ही कर दिया था क्लास 6 और 9 का, आज ही क्लास 6 का भी अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो अपना क्लास 6 वाले बच्चे उसे देख लीजिएगा और 9th वाले को तो मैं बता ही रहा हूं। क्लियर है? देखिए, ये एक ऐसी संस्था है ना केवल आपका सिलेक्शन करवाती है बल्कि आपको स्कॉलरशिप टेस्ट भी की पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करती है। कैसे आप फ्री में जो जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हो उसमें पढ़ सकते हो। कैसे? सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना, जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हो उस सैनिक स्कूल में आपको पहुंचा देती है। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा स्कॉलरशिप लेना सोचता है, सारी चीजें जानना स्टार्ट करता है, पर बच्चे को यही नहीं पता होता है। बच्चे को सपना तो होता है कि हाँ मुझे पता है 40,000 में लगभग फ्री में 40,000 के समथिंग में किसी भी सरकारी सैनिक स्कूल, मतलब मैं इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ, उन सैनिक स्कूल में पढ़ लोगे आप, लगभग फ्री पढ़ लोगे आप। पर इन सैनिक स्कूल में जाने के लिए आपकी एजुकेशन भी तो होनी चाहिए। और वो एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन सबसे पहले आपको एक ऐसी एकेडमी का चुनाव कर लेना जो आपकी इस जर्नी को बहुत आसान बनाने वाली है, जो पूरी ईमानदारी से इस जर्नी के लिए मेहनत करती है, लिस्ट जारी कर देती है, पता चल जाता है इस एकेडमी में कितना दम है, कितना ईमानदारी भरा रिजल्ट है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ और कितनों में से हुआ, वो बता देती है। क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके वो प्रॉपर आपको गाइड कर देंगे कैसे आना है आपको। ठीक है, दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ये एकेडमी है, तो दिल्ली से बहुत आराम से आप आ सकते हो। क्लियर? तो क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 12th तक की बेस्ट एजुकेशन चाहिए, ये भी फ्री में, लगभग फ्री में, तो आपको इस एकेडमी को चुन लेना है, चुनाव कर लेना है। ठीक है, एक बार वन टाइम आपका पेमेंट लगेगा, वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा इस एकेडमी को, उसके बाद तो आपकी एजुकेशन ही फ्री हो जाएगी। ठीक है, खैर, पल पल की अपडेट पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। जो बच्चा घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहता है, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, सबसे बेस्ट रहता है। जो फैकल्टी हॉस्टल में पढ़ाती है, सेम फैकल्टी आपको लाइव में पढ़ाएंगी। बस आपके पास ऐसा माहौल होना चाहिए पढ़ाई वाला, आप डिसिप्लिन होने चाहिए, मोबाइल वाली लत नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है, आप सबसे शानदार रिजल्ट लाइव में लेके आ सकते हो। पर अगर ऐसा है तो आप सीधा हॉस्टल को ज्वाइन कर। ठीक है, लाइव क्लासेस में आपके डाउट को लाइव में क्लियर करवा दिया जाएगा, बाद में भी आपका डाउट आता है तो वो उसे भी क्लियर करवा दिया जाता है ग्रुप के जरिए। ग्रुप में फोटो शेयर कर देना है और आपके डाउट को क्लियर करवा देंगे। वीडियो कोर्स ले सकते हो, वीडियो कोर्स में क्रैश कोर्स होता है, वीडियो कोर्स होता है, वीडियो कोर्स में कंप्लीट वीडियो कोर्स होता है। आप जल्दी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। वहीं टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टेस्ट सीरीज में हमारे एक एक क्वेश्चन को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है, एक एक क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है, प्रीवियस ईयर के अध्ययन करके सारी चीजों को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो अपने आप को
चेक कर लेना है कि कहाँ स्टैंड करो और आपको और कितनी मेहनत की जरूरत है, सबसे बेस्ट है टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, स्टडी मटेरियल ले सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर लेना है और उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं 33 सरकारी सैनिक स्कूलों में 33 सरकारी सैनिक स्कूल में किन सैनिक स्कूलों ने लिस्ट जारी कर दी है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया था, बहुत सारे सैनिक स्कूलों ने लिस्ट जारी कर दी थी। 33 सरकारी सैनिक स्कूल में कुछ क्लास, आपको पता है 9th में बहुत कम सीटें होती है, कुछ सरकारी सैनिक स्कूल में सीट पूरी तरह भरी जा चुकी है, तो ऑफलाइन राउंड में उनका मतलब ही नहीं बनता लिस्ट जारी करने का, क्योंकि सीट पूरी भरी जा चुकी है। अब जिन जिन सैनिक स्कूल ने लिस्ट जारी कर दी है मैं आपके लिए लेके आया हूं, देख लेना है। जैसे सैनिक स्कूल कुंजपुरा के बारे में बात कर लेते हैं। कुंजपुरा, इसमें केवल एक बच्चे को बुलाया है, अदर एसटी कैटेगरी से बच्चा बिलोंग कर रहा है और केवल एक ही सीट अवेलेबल थी। ठीक है, क्लास 9 के लिए। ठीक है, स्पर्शदीप सिंह जम्मू एंड कश्मीर से बच्चा है, 284 मार्क्स लेके आया है, तब उसे बुला लिया है ऑफलाइन राउंड के लिए। क्लास 9 की जानकारी दे रहा हूं। 9th क्लास में कितने नंबर का पेपर रहता है? 400 नंबर का पेपर रहता है, तो बच्चे ने 284 मार्क्स लेके आया था, वो सिलेक्ट हो चुका है, एसटी कैटेगरी से था। वहीं सैनिक स्कूल कोरुकुंडा की बात करें तो क्लास 8 में एसटी होम स्टेट से कितनी सीट थी? एक सीट थी और एक बच्चे को बुला लिया, जोडू दीपक। ठीक है, आंध्र प्रदेश से बच्चा है। ठीक है, 256 मार्क्स लेके आया है। वहीं बॉयज में ओबीसी कैटेगरी अदर स्टेट से एक बच्चा था, जयंत कुमार बिहार से बच्चा है, 322 मार्क्स लेके आया, उस बच्चे को बुला लिया, केवल एक सीट है। ठीक है, उसके लिए कॉल आया हुआ है। गर्ल में जनरल कैटेगरी अदर स्टेट से एक बच्ची को बुला लिया है, कर्नाटका से है, 340 मार्क्स थे। ठीक है, देख लीजिएगा। सैनिक स्कूल तिलैया की बात करें, सैनिक स्कूल तिलैया में क्लास 9th में देखिए, ये सारा डाटा जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाटा को तैयार किया है, क्लिक किया है, और क्लिक करने लेने के बाद में फिर मैंने एक जगह मर्ज किया। ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप से डाटा बना लिया, डाटा मैंने पूरा ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया। इज इट क्लियर? तो 9th में देखिए बॉयज में, ठीक है, सैनिक स्कूल तिलैया की बात कर रहा हूं मैं, ये रोल नंबर है बच्चे का। ठीक है, इसमें रोल नंबर दे रखा है और ये वेटिंग लिस्ट में है। क्लियर? मेल लिस्ट में ये है और वेटिंग लिस्ट में ये है। मेल लिस्ट में मतलब सबसे पहले उस बच्चों को बुलाया जाएगा, अगर ये ज्वाइन कर लेता है तो सीट के अकॉर्डिंग ठीक है, अदरवाइज ये ज्वाइन नहीं करता तो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चा है उसे बुलाया जाएगा। एसटी कैटेगरी में मेन लिस्ट में देखिए ये बच्चा है, उड़ीसा से बिलोंग करता है, और फिर वेटिंग लिस्ट में 2 रोल नंबर डाल रखे उनके अकॉर्डिंग देख लेना, वो फिर वो वेटिंग लिस्ट में। क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए अभी सैनिक स्कूल सतारा की जानकारी ले लेते हैं। सैनिक स्कूल सतारा में क्लास 6th और 9th दोनों की मर्ज कर रखी है। इसमें देखिए कैटेगरी डाल रखी है, रोल नंबर डाल रखा है, मार्क्स बच्चे का डाल रखा है, और वहां पे बिहार, ठीक है, बिहार बता रखा है। ठीक है, देखिए ये यहां तक क्लास 6 की है, और 9th की देखिए, 9th की आपको यहां से दिख जाएगी, क्लास यहां से दिख जाएगी। जैसे महाराष्ट्र से बच्चा बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये रोल नंबर, इसका मार्क्स है बच्चे का, बॉयज है। ठीक है, कैटेगरी वगैरह देखिए, अदर स्टेट से ओबीसी कैटेगरी, अदर स्टेट से एससी कैटेगरी, अदर स्टेट से एसटी जनरल कैटेगरी, ये रोल नंबर वगैरह अपना चेक कर लेना। रोल नंबर है, देखिए रोल नंबर दे रखा है, तो अपना रोल नंबर वगैरह इन बच्चों को बुलाया गया है तो ऑफलाइन राउंड के लिए। कॉल भी आपके पास आना स्टार्ट हो गया होगा। ये सैनिक स्कूल चिंगचिप की लिस्ट है भाई, क्लास 9th की, वहां पे रोल नंबर डाला हुआ है, एप्लीकेशन नंबर और नेम। टोटल देखिए वैकेंसी कितनी है, एससी कैटेगरी में 7 है, ओबीसी कैटेगरी में 13 बची हुई है, और डिफेंस कैटेगरी में 6। होम स्टेट की जानकारी मैंने दी है, देखो होम स्टेट की है, ये जो 5 बच्चों को बुलाया गया है तो वो होम स्टेट से है। ठीक है, होम स्टेट की है, और रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और बच्चे का नाम डाला। वहीं वैकेंसी कितनी है, 5 है। अदर स्टेट जनरल कैटेगरी में इतने बच्चों को बुलाया, इतने बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया। ठीक है, इनमें 5 बच्चों को बुलाया जाएगा, अगर ये ज्वाइन नहीं करते नेक्स्ट वाले, अगर ये ज्वाइन नहीं करते नेक्स्ट वाले। ठीक है, या मेडिकल फिट नहीं होता तो ये चीजें होती है। क्लियर है? इसी देखिए नोट 30 आगे भी है, कई बच्चों को बुलाया गया है, इसमें तो 65 बच्चों को बुलाया गया है 5 सीटों के लिए। देखिए क्लास 9th में अदर स्टेट ओबीसी कैटेगरी में 3 वैकेंसी है, और वही इतने बच्चों को बुलाया गया है। कितने ऑफलाइन राउंड में कितने बच्चे भाई, आप देखिए 77 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 77 स्टूडेंट्स को ऑफलाइन राउंड के लिए बुलाया गया है। वहीं 9th में अदर एससी कैटेगरी से 3 वैकेंसी है, और इतने बच्चों को बुलाया गया है। क्लियर है? देखिएगा 14 बच्चों को। अदर स्टेट एसटी कैटेगरी में केवल 1 वैकेंसी है, 7 बच्चों को के लिए है। देखो 7 बच्चों का एप्लीकेशन बुलाएंगे, फर्स्ट वाले ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, सेकंड वाले ने
मान लो, ठीक है, आगे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो वेटिंग में चलते रहेंगे, ठीक है। फिर सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर है? वही 9th में देखिए 2 वैकेंसी है और कितने बच्चों को बुला रखा है? 28 स्टूडेंट्स को बुला रखा है, ठीक है। एक वैकेंसी है, लिस्ट 17 बच्चों की डाल दी है उन्होंने वेटिंग में। वही 9th में अदर स्टेट एसटी कैटेगरी में एक वैकेंसी है और इन स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। क्लियर है? चिंगचिप की आपको मैंने जानकारी दी। देखिए सैनिक स्कूल रेवाड़ी की जानकारी ले लेते हैं। सैनिक स्कूल रेवाड़ी देखिए, रेवाड़ी में देखिए एप्लीकेशन नंबर डाल रखा है कैंडिडेट का, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नाम नितिका, गर्ल कैटेगरी में, ओबीसी एनसीएल, हरियाणा से बिलोंग कर रही है, मार्क्स बता रखा है 320 है, ठीक है। ये सारी चीजें है, इसी तरह नाम वगैरह दे रखा है बच्चे का, ठीक है। तो ये देखिए भाई, ओबीसी होम स्टेट ओबीसी एनसीएल वेटिंग लिस्ट में है ये, ठीक है। वेटिंग लिस्ट का डाटा है, ये वेटिंग लिस्ट में है। वहीं क्लास 9th में होम स्टेट जनरल कैटेगरी से इन बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है। मयंक कुमार जनरल कैटेगरी से है, हरियाणा से बिलोंग करता है, 350, ठीक है। होम स्टेट रेवाड़ी, ये इस बच्चे की जानकारी है। तो आप यहां से आप चेक कर सकते हो, किसी भी जिसका आप नाम चेक करना चाहते हो, अपना जो भी है अपना नाम चेक करना चाहते हो, तो इस लिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। सैनिक स्कूल रेवाड़ी, ठीक है भाई। अदर स्टेट से भी, एससी एसटी कैटेगरी से भी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। वेटिंग लिस्ट में कौन है? अदर स्टेट एससी कैटेगरी में देखी गई है, ठीक है। क्लियर? तो ये चीजें आपको बता दी है मैंने। मेरिट लिस्ट में इन बच्चों को बुलाया गया है और फिर ये वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में, मेन लिस्ट में ये और वेटिंग लिस्ट में नीचे, ठीक है। तो अगर पहले वाले बच्चे ज्वाइन कर लेते तो फिर ठीक है, अदरवाइज पहले वाले बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे ज्वाइन करते हैं मेडिकल फिट नहीं होते, कुछ बच्चे जाना नहीं चाहते उन सैनिक स्कूल में, क्योंकि कईयों की दूसरी प्रायोरिटी रहती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं समय पे फीस सबमिट नहीं कर पाते, ठीक है। तो सारी जानकारी रहती है, कुछ को पता भी नहीं होता कि हमारा नाम भी आया हुआ है। हालांकि कॉल वगैरह करके कुछ अपने ध्यान रखना, कॉल वगैरह आपके पास आएगा तो अपना रजिस्टर जो अपने मोबाइल नंबर डाला हुआ होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसे अपने संभाल के रख लेना, उसे देखते रहना, चेक करते रहना है। अगर कोई भी रिंग आ रही है तुरंत रिसीव कर लेना, अगर आप किसी भी सैनिक स्कूल में जाना चाहते हो, ठीक है। क्लास 9 की मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। मैंने क्लास 6 की भी ऐसे दी है और 9 की भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारा काम आप टेंशन मत लो, सारी चीजें हम लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। स्कॉलरशिप का भी, ठीक है, पीडीएफ का भी, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। सब कुछ इस चैनल पे आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन से लेके सब कुछ आपके एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।